wisdom skills along the way. Oh, and a song to hum along with and sway. Get your perfect entertaining start to the day. At 9 a.m. every weekday morning with Mahima's Good Morning Bay. Here is a bright and light wellness tip. To feel bright and light when you wake up in the morning, start your day off with a glass of warm water as opposed to your coffee or chai. Hi, I'm Prajwala from Bright and Light Wellness. That was Wellness Coach Prajwala. To learn more about how Bright and Light Wellness can help you reach your health goals, visit brightandlightwellness.com or call 408-982-7725. That's 408-982-7725. Hey guys, it's Ranbir Kapoor and you're listening to me on Radio D Hotties with Altu Baba and Faltu Rani, where entertainment just got hotter. You are listening to Radio D Hotties. Mahima Creations, the people who brought you blockbuster shows like The Bay Area Bakbak, Raga Sudharasa, Tamil Darbar, Ganda the Gudi, Sunday Sandadi, the most famous The Lunch with Altu Faltu, The Tamil Show. Of course, who can forget the hilarious night show, including Shubhodayam Pratakala Seva and Good Morning Bay. The same Mahima Creations now bring you one more dhamaka. Radio D Hotties, where entertainment just got hotter. आप सुन रहे हैं महिमा क्रिएशंस की पेशकश अनमोल नगमे। नमस्कार, आदाब मेरे मेहरबान प्यारे बंधुजन। मैं हूँ महिमा और एक बार फिर आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसकी नाम है अनमोल नगमे। तो बंधुजन, चलिए चलते हैं हमारी सुनहरी अनमोल नगमे की तरफ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट आराधना शर्मा, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं आपका मनपसंद प्रोग्राम महिमा जी के अनमोल नगमे लेकर। और ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रेडियो डी हॉटीज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बंधुजान, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में हमने अपने बहुत ही अजीज़ अदाकार, आर्टिस्ट, अभिनेता इरफान साहब और ऋषि कपूर साहब जी को खो दिया। पूरा विश्व आज उनकी इस असमय मृत्यु का शोक मना रहा है और हम भी अपने रेडियो परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो वैसे इन दोनों के जीवन में कुछ लगता है कि आपस में कोई संबंध है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ। वैसे इत्तेफाक की ही बात है कि आप सोचिए 1918 में ही इरफान साहब की बीमारी डायग्नोज हुई और 1918 में ही ऋषि कपूर साहब जी की बीमारी डायग्नोज हुई। उनका भी जो बीमारी उनकी थी वो कैंसर डायग्नोज हुआ और ऋषि कपूर साहब का भी कैंसर डायग्नोज हुआ। इरफान साहब अपनी बीमारी के इलाज के लिए लंदन गए 1918 में और ऋषि कपूर साहब यूएसए न्यूयॉर्क में आ गए अपने इलाज के लिए। 1 साल तक दोनों का इलाज चला। जब ऋषि कपूर साहब न्यूयॉर्क में थे तो तब उनकी माताजी का देहांत हो गया, लेकिन वो इतने दूर थे कि वो अपनी माताजी के उस पे फ्यूनरल पे वो नहीं आ सके और वो नहीं उनको ज्वाइन कर सके। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही 1919 में वो भी इंडिया वापस आ गए और इरफान साहब भी इंडिया वापस आ गए। और 25 अप्रैल को इरफान साहब की माताजी का भी देहांत हो गया। लेकिन
क्योंकि ये कोविड-19 के कारण और कुछ बीमारी की हालत के कारण भी वो भी अपनी माताजी का जो फ्यूनरल था वो अटेंड नहीं कर सके। और दोनों ने ही इकट्ठे मूवी की थी डी डे, दोनों ने उसमें अभिनय किया था इकट्ठे। तो ये क्या एक इत्तेफाक है या क्या है? दोनों ही जैसे ही इरफान साहब ने अपनी माताजी की देहांत का मृत्यु की बात सुनी तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचा और इसी सदमे के कारण वो अपने लंबे सफ़र के लिए निकल पड़े अपनी माताजी को मिलने के लिए। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे ऋषि कपूर साहब से भी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन एक दिन पहले ही जब उन्हें पता चला कि इरफान साहब की मृत्यु हो गई है तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा और वो काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया और विदिन 24 आवर्स बंधुजान इरफान साहब के जाने के बाद ही वो भी चल बसे। तो क्या है, ये इत्तेफाक नहीं है तो और क्या है? बहुत दुख है कि वो दोनों हमारे बीच में नहीं आज, लेकिन जहाँ भी जाएं वो हमारे दिलों में विराजमान रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अपनी अदाकारी के ज़रिए वो विश्व में सब की दुनिया के दिलों में वो विराजमान रहेंगे। तो बंधुजान, उम्मीद करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। सेंटा क्लारा काउंटी ने भी अब शेल्टर इन प्लेस का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। थोड़ा और समय मिल गया है आप लोगों को अपने बारे में सोचने का कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा मकसद क्या है यहाँ पे इस दुनिया में आने का, किस लिए हम जी रहे हैं। खैर, ये बातें तो अब सोचते रहेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। ये महिमा जी के अनमोल नग में आप रेडियो मिर्ची 1310 AM और 92.9 FM पर सुन सकते हैं। और हाँ, रेडियो डी हॉटीज़ की अगर आपने ऐप डाउनलोड की है तो इस प्रोग्राम को तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हमारी प्यारी महिमा जी ने ही की थी। बंधुजान, सोचा तो था मैंने कि जब इरफान साहब की मृत्यु का सुना तो मैंने सोचा था आज शुक्रवार को इरफान साहब के बारे में ही बात करूंगी, उनकी ही ऊपर शो करूंगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर पता चला ऋषि कपूर साहब भी चले गए। तो अब ये सोच रही थी कि क्या करूं, तो सोचा कि आज जिस शख्स की दास्तां को मैं आपको सुनाऊं, उनके गीत तो हम सब गुनगुनाते हैं, कितने भी पुराने हों, लेकिन ये अनमोल नगमे सभी को भाते हैं। तो माँ बाप ने तो उनका नाम रखा था प्रबोध चंद्र डे और हम सब उनको मन्ना डे के नाम जिसे जानते हैं। नाम से कम और आवाज़ से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो आज मैंने उनको इसलिए चुना क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। तो सोचा आज उनका जन्मदिन है तो क्यों ना उन्हीं के बारे में बात की जाए और उन्हीं के ही मधुर गीत सुनाए जाएं। तो शुरुआत करती हूँ आज की सुहानी शाम की उनके इस क्लासिकल मस्ती भरे गीत से। मन्ना की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन जी ने। लपक झपक तू आरे बदरिया, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आनंद लीजिए। झपक लपक लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है। बरस बरस तू कार बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। लपक झपक तू आरे बदरवा, बरस बरस तू कार बदरवा। लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे झपक झपक तू और बदरवा, झपक झपक तू और
झगड़ झगड़ कर पानी ला दूं, अकड़ अकड़ बिजली चमका दूं, झगड़ झगड़ कर पानी पानी नी पानी ला तू, पानी ला तू, पानी ला तू, झगड़ झगड़ कर पानी ला तू, अकड़ अकड़ बिजली चमका तू। तेरे घड़े में पानी नहीं हो, तेरे घड़े में पानी नहीं हो, पनघट से भरला सकीरी, पनघट से भरला सकीरी, पनघट से भरला, पनघट से भरला, हाँ पनघट से भर। झपक झपक तू मारे बदलवा, झपक झपक तू, झपक झपक तू, लपक झपक तू आरे बदलवा। मन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में कूक उठी है, मन में कोयल कूक। मन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में फूक उठी है, बूदल से तू बाल उगा दे, बूदल से तू बाल उगा दे, झटपट तू बरसात बदलवा, झटपट तू बरसा बदलवा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा। लपक झपक तू आरे बदलवा, लपक झपक तू आरे बदलवा। लपक झपक तू, लपक झपक, लपक झपक, लपक झपक, लपक झपक, लपक झपक, लपक झपक। मन्ना दा का जन्म आज के दिन यानी कि 1 मई 1919 को कलकत्ता में हुआ था। अब जाहिर है कि बंगाल में पैदा हुए हैं तो ज़ुबान में मिठास होना और संगीत की शिक्षा लेना तो स्वाभाविक सी बात है। हमारे भी कई बंधु हैं जो बंगाली हैं और बहुत ही मीठा गाते हैं, जैसे कि देवलीना, दीपक भट्टाचार्य, राजा बाबूजी, सौम्या और स्वपंदा, खैर और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके मधुर गीत आप हमारे सैटरडे के गीत गाता चल में ज़रूर सुनते होंगे। लेकिन बंधुजान, आज मैं बात कर रही हूँ रिनाउंड प्लेबैक सिंगर मन्ना दा की। मन्ना दा जी के संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी अपने चाचा जान केसी डे जी से, जो खुद भी एक बहुत बड़े संगीताचार्य थे। उनके संगीत की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं इस गीत के बाद, जिसे लिया मैंने फिल्म महबूबा से। मन्ना दा जी की आवाज़, बोल है आनंद बख्शी साहब जी के और इसे संगीतबद्ध किया है आर.डी. बर्मन जी ने। गोरी तोरी पैजनिया। आज मैं आपको थोड़े क्लासिकल गाने सुनाने वाली हूँ। गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, मन के खोले भेद सजनिया, मन के खोले भेद सजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया, पैजनिया, गोरी तोरी पैजनिया। आ
सुनती है, कहाँ सुनती है बैरन बैरन कहाँ सुनती है, ये रोके कब रुकती है बैरन कहाँ सुनती है, ये छम से बज उठती है, ये छम से बज उठती है, नी पर मरे नी सतो है बना देगी ये दुल्हनिया, गोरी तोरी गोरी तोरी गोरी तोरी पैजनिया पैजनिया। जब घर में माहौल ही संगीत का हो और चारों तरफ तानपुरे की आवाज़ और सुरों की सरिता बह रही हो तो कौन बिना डुबकी लगाए रह सकता है। मन्ना डे जी बताते हैं कि जब वो बहुत छोटे थे तो घर में अपने चाचा जी को असिस्ट करते थे। चाचा जी के गुरु खलीफा बादल खान साहब जब उनको म्यूज़िक सिखाते थे तो मन्ना दा भी चलते फिरते वही धुनें वही राग गुनगुनाते रहते थे। एक दिन बहुत ही कठिन सी तान उनके गुरुजी ने ली जो उनके चाचा जान को सिखा रहे थे, और मन्ना दा ने बिल्कुल सही वैसी की वैसी ही तान वो उन्होंने गा दी। तो गुरुजी एकदम चौंक गए और उन्होंने जब सुना तो उन्होंने पूछा ये कौन गा रहा है, किसने गाई है ये अभी। तो उनके चाचा जान केसी डे ने कहा कि ये मेरा भतीजा मन्ना है ना, वो ही। हाँ, उस बच्चे ने गाई है, अभी बुलाओ उसको मेरे पास। उनको बुलाया गया तो मन्ना दा तो बेचारे बच्चे थे, घबरा गए, बहुत बुरी तरह से घबरा गए, नहीं मैं नहीं गाता। तो चाचा जान समझ गए कि ये तो बहुत डर गया, तो उन्होंने बात को संभाल लिया उस समय कि हाँ इस बच्चे में कुछ टैलेंट है, ये कुछ करेगा, बहुत अच्छा गाएगा। तो इतना वो घबरा गए थे कि उनको बस वहाँ से भागना पड़ा और जान बची तो लाखों पाए। सुनते हैं आगे की कहानी इस अगले खूबसूरत गीत के बाद। फिल्म दिल ही से मन्ना दा की आवाज़, बोल हैं साहिर लुधियानवी जी के और इसे संगीतबद्ध किया है रोशन जी ने। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। मोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल।
वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tadere na dim tana na dir tanum tadere na dim na dere tana tum dir tadare tare dani dim tana na na dir dani dani dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजे एक तनि तनि निद द पप मग मध गम मगर सा धादा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झग छन के छन नन 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 नादिर दिन तनु नन नन तन तन नदीम तन नदिर तनु तन नदेरे नदीम तन नदिर तनु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बंधुजान। महिमा जी के अनमोल नगमे प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे जाने माने प्लेबैक सिंगर मन्ना दा साहब की, जो आज के दिन यानी कि मई 1 को पैदा हुए थे। तो जो मई 1 को पैदा होते हैं या 1 मई और 21 के बीच में उनका बर्थ साइन होता है टॉरस। तो इस साइन की कुछ खास विशेषताएं, कुछ खास ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि दे आर वेरी रिलायबल, प्रैक्टिकल होते हैं, वो एम्बिशियस भी बहुत होते हैं और साथ में सेंसफुल भी होते हैं। तो अपने मन्ना दा में भी ये सब ट्रेट्स थे। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे वो, बहुत ही जेनरस थे, अफेक्शनेट भी बहुत थे, इंडिपेंडेंट और सहनशील भी उनकी एक बहुत ही खासियत थी। तो इन सारी खूबियों के मालिक मन्ना दा का ये अगला गीत सुनाती हूँ मैं आपको, जिसे लिया है मैंने फिल्म 420 से। मन्ना दा की और लता जी की आवाज़, बोल हैं शैलेंद्र जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। प्यार हुआ इकरार हुआ। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साच छूटा जान चमकेगा कभी। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है
दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। शुरू में तो वो केवल अपने और अपने फ्रेंड्स को एंटरटेनमेंट के लिए ही गाते थे, जैसा कि हर कॉलेज में होता है कि स्टूडेंट्स क्लास में पीछे वाले बेंच में बैठ जाते हैं और बस टेबल को तबला बजाते हैं, टेबल को तबला बनाकर बजाते हैं और बस सारे मस्ती में गाते रहते हैं। लेकिन मन्ना दा तो इतना अच्छा गाते थे कि उनके इस गाने की चर्चा प्रिंसिपल साहब तक पहुंच गई और एक दिन प्रिंसिपल साहब ने उन्हें ऑफिस में बुला लिया और कहा कि तुम इतने अच्छे गाते हो, इतना अच्छा सिंगर हो, तुम इंटर कॉलेज कंपटीशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते। तो मन्ना दा तो अंदर ही अंदर इतने खुश हो गए, वाह कितना अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि मैं नहीं गा सकता क्योंकि मेरे चाचा जान अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ख़त लिख के देता हूँ। तो उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि जो हमारे मन्ना दा हैं उनको गाने का परमिशन मिलनी चाहिए इंटर कॉलेज कंपटीशन में। तो ये परमिशन मिली या नहीं मिली, मैं सुनाती हूँ आपको आगे की कहानी इस अगले गीत के बाद, जिसे लिया मैंने फिल्म परवरिश से। मन्ना दा साहेब और लता जी की आवाज़, बोल हैं हसरत जयपुरी जी के और से संगीत दिया है दत्ता राम वाडेकर जी ने। मस्ती भरा है समा। मस्ती भरा है समा, मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे जमीन आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे जमीन आसमां। मस्ती भरा है समा। बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी। भीगी हवाओं में, ऐसी फिजाओं में, होश मुझे है कहाँ। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। मस्ती भरा है समा। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार का राग सुनाए चल, दिल का साज बजाए चल। पंछी भी गाएंगे, सबको सुनाएंगे, तेरी मेरी दास्तां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीन आसमां। मस्ती भरा है समा।
साहब का लेटर उनके अंकल के पास पहुंचा और चाचा जान तो समझ गए कि ये इन लोगों की, इन बच्चों की कंस्पिरेसी है। खैर इजाज़त मिल गई उनको मन्ना डे को कॉलेज के कंपटीशन में गाने की, और साथ में ये शर्त भी उन्होंने लगाई कि म्यूज़िक की हर कैटेगरी में तुम पार्टिसिपेट करोगे, जैसा कि ध्रुपद, ख्याल, ठप्पा, ठुमरी, गज़ल, भजन। और मन्ना कहते हैं कि ये जो था टाइम, ये उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सभी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया और सब में फर्स्ट प्राइज़ लिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे की कहानी सुनाती हूँ आपको मैं इस अगले गीत के बाद, जिस लिया मैंने फिल्म उपकार से मन्ना दा जी की आवाज़ और कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक, और बोल हैं इंदिवर जी के। कसमें वादे, ये इनका बहुत ही फेमस गीत है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बंधुजान, आप सुन रहे हैं महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराधना शर्मा के साथ। ये अनमोल नगमे आपको रेडियो डिवाटीज पर सुनाए जा रहे हैं। मन्ना दे ने 13 भाषाओं में लगभग 4000 के करीब गीत गाए हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए कि उनके जीवन की दास्तां मैं आपको एक एपिसोड में सुना सकूं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि उनके कुछ चुने हुए बेहतरीन गीतों से आपका मनोरंजन करूँ। कैसा लग रहा है वैसे आप लोगों को ये प्रोग्राम? प्लीज़ ज़रूर फेसबुक पर कमेंट्स कीजिए अगर आप देख रहे हैं, वरना फिर बंधु@media में महिमा पर हमें ईमेल कीजिए और अपने सुझाव दीजिए।
क्या आप जानते हैं कि मन्ना दा एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, बॉक्सर और रेसलर भी थे, और साथ ही में बहुत अच्छे फुटबॉल भी खेलते थे। अमेरिकन फुटबॉल नहीं, वो जो सॉकर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा खेलते थे। उनके पिताजी तो उन्हें वकील बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका एक बेटा यानी कि मन्ना दा का एक भाई तो डॉक्टर था और दूसरा वो संगीतकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि मन्ना दा वकील बने। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। मन्ना दा को तो संगीत, बस संगीतकार क्या, संगीत गायक ही बनना था। उन्होंने संगीत में ही शिक्षा लेनी थी और वो बन गए। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, बहुत मस्ती भरा गाना है, शैलेंद्र जी के बोल और मन्ना दा की आवाज़, और इसमें संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। चलत मुसाफिर चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रे रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे। तो एज ए प्लेबैक सिंगर तो पहली ब्रेक जब उनको मिली थी वो थी विजय भट्ट जी की फिल्म राम राज्य में। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उस वक्त उनकी उम्र केवल 20-22 साल की होगी और उनसे जो गीत गवाए जाते थे वो 70 साल के बूढ़ों के लिए। और ये तो अब एक ट्रेंड ही बन गया था कि जब भी कोई बूढ़े व्यक्ति का गीत गवाना है तो मन्ना दे जी को बुलाया जाए। इससे उन्हें बहुत दुख होता था कि क्या मुझे अच्छे गाने जैसे रफ़ी साहब गाते हैं, GM दुरानी साहब जी गाते हैं, उनके जैसे अच्छे गाने मुझे नहीं मिल सकते? क्या मैं हीरो के गाने नहीं गा सकता? क्या मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ? बस इसी वजह से उनका प्लेबैक सिंगिंग में इंटरेस्ट जो था वो ख़त्म होने लगा। और लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे वापस आया इस फिल्मी संगीत में, फिर से वो उन्हें कौन वापस लाया, बताती हूँ आपको इस गीत के बाद। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत फिल्म चोरी चोरी से। मन्ना दा जी की आवाज़ और बोल हैं लता जी, मन्ना दा जी की और लता जी की दोनों ही गा रहे हैं और बोल हैं हसरत जयपुरी जी के, और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन जी ने। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, आजा सनम मधुर चांदनी में हम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीरानी
आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, घूमने लगेगा आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है, हर बात लफ्जों में हो तो मजा क्या है। बस एक टैगोर जयंती के उत्सव पर उनके दिल को चुरा लिया खूबसूरत सी सुलोचना कुमार ने, जो केरला की रहने वाली थी। बहुत अच्छा गाती थी लेकिन बंगाली नहीं थी, परंतु मन्ना डे जी के संगीत को पुनर्जीवन देने वाली सुलोचना उनके जीवन की इंस्पिरेशन बन गई। उन दोनों में मुलाकात हुई, उन दोनों में प्यार बढ़ा और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बंगाली नहीं थी। तो मन्ना, उनके पिताजी इस बात को नहीं मानते थे। तो मन्ना दा जी का कहना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो बंगाली है या नहीं है, रविंद्र संगीत जानती है या नहीं, एक लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है, तो कमी किस चीज़ की है। तो बंधुजान जानते हैं उनके माताजी ने क्या कहा, बेटा शादी तूने करनी है, तेरे पिताजी ने नहीं करनी है, जस्ट गो अहेड। इसे कहते हैं परसिस्टेंस। तो अगला नगमा मैंने आपको सुनाने जो मैं जा रही हूँ, मन्ना दा की आवाज़ में, बोल हैं गुलशन बाबरा जी के और इसे संगीत दिया है हमारे जाने माने मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। सुनिए, यारी है ईमान। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर चलते रहे, हम पे आला हमने वाला हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। दिल छेड़ो जहां में प्यार की गूंजे सदा, जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हूँ खुदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी। यारी है अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। बंधुजान, आप सुन रहे थे महिमा जी के अनमोल नगमे, आपकी होस्ट आराध्या शर्मा के साथ। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर ईमेल कीजिए bandhu@mediamehima.com पर। इस आखिरी गीत के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर से शाम को 6 बजे यहीं पर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और आराम से रहिए। आखिरी गीत है फिल्म आनंद से, मन्ना दा जी की आवाज़, बोल है योगेश जी के और इसमें संगीत दिया है सलील चौधरी जी ने। जिंदगी कैसी है पहेली, सोचिए।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।